केंद्री पंजाबी लेखक सभा सिखों के प्रधान पवन हरचंदपुरी जी, मालवा लखानी सभा संगरूर तो करण सिंह जखमी जी, अज जिन्हों का तुसीं हुणी रूबरू देखा सुरेंद्र कौर रसिया जी ते होर साडे जिहड़े मंच से विराजमान ने। इस तो पहला मैं एक रचना कह के गया सी क्योंकि वो दौर सी मैनू हिस्सा बनाया गया सी, मगर असल दे विच जो मेरा असल रूप है वो अध्यात्म के खोजियां विद्यार्थियां काफ़ी देर तो इधर रुझान है। उस तो बाद मेरे जी पुस्तकां तुसीं देख रहे हो मेरे हाथ में अध्यात्म को अपने तक सीमित रखना एक अलग विषय है, मगर अध्यात्म को अगे वंडना एक अलग विषय है। वो वंडन के सब नालों बड़ी मेरी जी सहायता हुई या कह लो कि उन्होंने उतारिया तो मेरे साहित्यक गुरु पवन हरचंदपुरी जी ने इस अध्यात्म को साहित्य के रूप के रचना करने काफ़ी मदद की। मैं इन्हों का आभारी हाँ। ये मेरी चौथी पुस्तक है। पहला 3 पुस्तकां पंजाबी दे विच आ चुकियां ने। पंजाबी तो बाद मैनूं इंज लग्या कि ये जिहड़ी पुस्तक पंजाबी दे विच ही आई जांदियां ने तां उहदा एक दायरा ही बनिया रहता है, क्योंकि भाषा हर एक सत्कारयोग है। पंजाबी मैं हम मातृभाषा तुहाडे नाल गल कर रहा, मैं लिखा भी है किताबों के कि जे तुसीं अपने भाव मातृभाषा तुसीं अपने लोगों नाल साझे करोगे तो बहुत वधिया लोगों के विच जाणगे, और जे तुसीं कोई होर भाषा को बोलने की कोशिश करोगे तो हो सकता है उन्ने प्रभावशाली ढंग नाल तुसीं ना कह सको। हुण मैं सिर्फ 2-3-4 मिनट या 5 मिनट के विच ही तुहानूं एक छोटा जिहा सूत्र अध्यात्म का तुहाडे नाल साझा करन लग्या। मैं चाहूँगा कि इहनूं तुसीं इत्थों ना सुणिओ, क्योंकि किताबां काफ़ी इत्थों लिखिया जांदियां ने, अध्यात्म इत्थों निकलदा है और इहनूं इत्थों ही जे हो सके तो सुनियो। हिंदी के पुस्तक का ये सूत्र भी मैं साझा किया अपने साहित्यक गुरु पवन हरचंदपुरी जी नाल भी, वह कुछ थोड़ा जिहा हिस्सा मैं तुहाडे नाल साझा कर। इस अनाथ ये मैं पढ़न तो पहला ये भी मैं तुहाडे नाल साझा करदा, जे किते तुहानूं लगे कि मेरे गल समझ नहीं आई तो मैं रिपीट कर दूँगा, थोड़ा पिछे लैके फिर अगे आ जाऊँगा, टाइम मैं ज़्यादा नहीं लूँगा। इस अनादि संसार में करोड़ों कर्म इकट्ठे होते जाते हैं। कर्म का समझते हैं आप सारे, परंतु समाधि में प्रवेश से ही वो नष्ट होते जाते हैं, ऐसा मालूम होता है। दावा नहीं कर सकता कोई। जिन्हें हम विचार समझते हैं वो भी वहाँ शून्य आकाश में कूदते जाते हो जा रहे होते हैं। अब जीवन में 2 शब्द बड़े कीमती हैं, खास कर ध्यान दियो, वो है कर्म और धर्म। कर्म की है ते धर्म की है। पंजाबी में थोड़े नाल पर है, हिंदी की किताब का मैं थोड़े और थोड़े नाल साझा कर रहा। जो हम करते जाते हैं चलते जाते हैं वह कर्म है। वो असी आप ही आप मुहारे जो कुछ कर रहे हैं वो कर्म है। जो हम स्वयं हैं वह असल धर्म है। असी जिहड़े असी खुद हाँ वो धर्म का अर्थ साडा स्वभाव, हमारा स्वभाव। कर्म का अर्थ है जो हम सही गलत ऊड़ जरूर बेहोशी में किए जा रहे हैं। हुण भी आप कर्म कर रहे हैं बैठे, जो उठते हैं जो सोने हैं जो कुछ कर रहे हैं कर ही जा रहे हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उन्होंने असी कर्म का रूप दे देते हैं। मगर वो कर्म जिहड़े ने
वो कर्म असल कर्म नहीं है। अर्थ साडा सुभाव है वो धर्म है। हम अपने से बाहर जगत में उतरते रहते हैं, किसी दूसरे से, वो आपका भीतरी होना है, बाहरी में मैं नहीं। मेरे कर्ता बनने से मैं नहीं होता, मेरे कर्ता बनने से मैं नहीं होता। मैं क्या करता हूँ इससे मैं निमृत नहीं होता। मैं तो मेरे सब करने से भी पहले मौजूद है, वही जो मेरा स्वभाव है। कर्म में भूल होती ही रहती है, होगी। धर्म में कोई भूल नहीं हो सकती, कर्म में चूक हो सकती है, धर्म में चूक नहीं हो सकती। ध्यान रखें, मेरी पुस्तकों में कभी भी धर्म का अर्थ मजहब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं आए, जो कि लोगों ने बना लिया। धर्म का अर्थ है जिससे आप निमृत हुए, आपके गुण धर्म जिसको कहते हैं, आपका स्वभाव, हमारा होना, हमारा आंतरिक स्वभाव है, उसे हम धर्म कहते हैं। जीवनी शक्ति है, प्राण है, उसको हम धर्म कह सकते हैं। वही असली धर्म है। अगर आपसे कोई पूछे कि आप कौन हैं, वो सब आप कर्मों के बाबत उत्तर देंगे। मेरा दावा है इस पुस्तक में कि जेकर तो कोई पूछ ले तुम कौन हो, वो सब आप कर्मों के बाबत उत्तर देंगे, आपके धर्म का बाबत नहीं। आप कहते हैं मैं डॉक्टर हूँ, मैं कवि हूँ, मैं चित्रकार हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं लेखक हूँ, मैं मास्टर हूँ। आप कुछ भी पहचान बताते हो, वो सिर्फ आपके बाहरी कर्मों की ही होती है। आप डॉक्टरी करते हो, आप डॉक्टर नहीं हो। ध्यान रखिए डॉक्टर साहब, आप डॉक्टरी करते हो, आप डॉक्टर नहीं हो। आप व्यापार करते हो, आप खुद व्यापारी नहीं हो। ये सत्य है। आप जिस दिन अपने को अपने कितने काम से जोड़कर देखेंगे, उस दिन आपके अस्तित्व का अंत हो जाएगा। आपके अस्तित्व का अंत हो जाएगा। आपका जो प्रोफेशनल है कितना है, उसको आगे आ जाएगा। आप आदमी नहीं रहेंगे, आप आदमी के बच्चे हैं, पैदा हुए थे अपने गुण धर्म स्वभाव में। आपकी पहचान यही सही है। आप सदा ही अपने कर्मों की पहचान बताते हैं, कभी अपने होने की खबर नहीं देते। कोई बंदा उठ के मैंने दस सकता है कि थोड़ी पहचान की है, तुम हमेशा अपने कर्मों की पहचान दसते हो, जो कि थोड़ी वो पहचान नहीं है। कभी अपने होने की खबर नहीं देते कि आप पैदा क्या हुए थे, है ना मजाक, आप दे भी नहीं सकते क्योंकि उसकी खबर आपको खुद को भी नहीं है। बस आप इतना ही जानते हैं जो आप जब करते हैं, आगे क्या करने योग्य हैं, हूँ, यही खबर देते रहते हैं सारी जिंदगी। यहाँ से विदा होते ही आप भी डॉक्टर कहे जाएंगे और दूसरे भी कहेंगे कि डॉक्टर साहब विदा हो गए, यार राकेश पूरा हो गया, मेरा नाम राकेश है, शरीर का नाम। आप क्या है इसको कोई नहीं जानता, ना ही जानना चाहता है, क्योंकि उसकी पहचान को चोट लगती है, उसका अहंकार गिरता है, करता है। आप सच्चा सुच्चा कैसे हो गया, मगर सच्चाई ये है कि पता नहीं कब कैसे कहाँ घटना घट गई और राकेश डॉक्टर से हटकर आकाश में पंख फैलाकर उड़ानी मारने लग गया। ये उड़ानी चाहे कुछ किस्म की होती हो, क्योंकि आकाश में पंछियों को रैन बसेरा नहीं मिलता, दाना नहीं मिलता खाने के लिए। वह आराम कहाँ करेंगे, आकाश में तो बस उड़ सकते हैं, जमीन पर आना ही पड़ेगा। यही अपराध है। मैं हर जन्म करता हूँ, आदमी था, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। इसके उल्ट जो प्रमाण पत्र लेकर आप घूमते हैं कि मैं साधु हूँ, यह सत्य नहीं है। आप साधुता करते हैं, कर्म है साधुता। कोई कहता है मैं चोर हूँ, उसका मतलब आप चोरी करते हैं। एक साधुता कर्म करता है, एक चोर चोरी का कर्म करता है। लेकिन इसमें आदमी होना क्या है, उसका कितना बता रहा है कि मैं चोरी करता हूँ मैं। अब जब आप पैदा नहीं हुए थे तब आप माँ के पेट में ना चोर थे, ना साधु थे, ना व्यापारी थे, ना ही डॉक्टर थे।
माँ के पेट में आपको कोई पूछ लेता कौन हो, तो बड़ी मुसीबत में पड़ जाती है। कौन हो भीतर जो पल पल जिए जा रहा था, कौन था वो? भीतर से कोई जानकारी भी ना दे पाता, कोई उत्तर नहीं है कि माँ के पेट में आया आपका दिमाग ब्रेन वाश हो डाला समाज ने, कहे धो डालने के बहुत से उपाय खोज दिए हैं, होना नष्ट किया जा सकता है, लेकिन कर्म की रेखाएं साफ की जा सकती है। अब जो करोगे अलग अलग कर्म इकट्ठे किए जा रहे हैं, श्वास, सपने, वासनाएं, ये आप छोड़कर भाग भी जाएं, भागना भी चाहे तो भी ये कर्म ही कहलाएगा। छोड़कर भागेंगे कहाँ? जहाँ जाएंगे वहीं यही हो रहा होगा। यही अनंत मन रेखाएं संग्रहित संहिता बन गई। ये रेखाएं ही अनंत जन्मों का पीछा करती रहती है, मन ही पीछा नहीं छोड़ता। जब जन्म जन्मों का अध्यास मतलब भ्रम बहन यही है कि हम अनंत जन्मों में किए कर्मों को ही दोहराए चले जा रहे हैं। क्योंकि अनेक लोग सोचते हैं कि जो हमसे बुरे कर्म इकट्ठे हो गए हैं उनको अच्छे कर्मों में कर्म करके नष्ट किया जाए। जैसे उदाहरण के तौर पर हर कोई कहता है गंगा में पाप धो, पाप धो बोल रहा है, कर्म अच्छे या बुरे उसके बीच में अंतराल जो है, जहाँ गंगा बहती है वो आप शरीर धोने जा रहे हैं। पाप किसने किए? आत्मा ने। पाप किसने किए वो कहाँ कौन धोएगा, वो उसका क्या नहीं। बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों से नष्ट किया जा सकता है। बुरे कर्म वैसे के वैसे ही बने रहेंगे और अच्छे कर्म और इकट्ठे होते जाते हैं, उन्हें काटने का कोई उपाय नहीं है। ये बात समझने जैसी है। जैसे एक आदमी चोरी करता है, छल करता है, अत्याचार करता है, ठगी मारता है, धोखे से छीन लेता है, यह सिर्फ पछतावा है और साधु हो जाता है। पहले ठगी मारता है और फिर उसके बाद छल कपट करके धोखे से समाज में से बहुत कुछ ले लेता है। लेने के बाद उसको जब सत्य का पता चलता है तो फिर वो क्या करता है, पछतावे की ओर से साधु बन जाता है। फिर इस आदमी के बाद साधु आदि के तरफ रहे, मगर साधु होने से उसके संस्कार उसके भीतर आत्मा तक उतर जाते हैं। वो जो बुरे कर्म किए वह कटने का कोई उपाय नहीं है। साधु कर्मों की अलग रेखा बनती रहती है, चोरी ठगी धोखे की रेखा अलग खड़ी रहती है। पर चोर पर साधु का सवार हो जाता है, यह चोर और साधु का यह खिचड़ी निवृत्त हो जाती है। यही भारी उपद्रव पैदा करती है। आंतरिक लय ये है कि दोनों की अवस्थाओं का कर्म से कर्म कभी नहीं करता, अकर्म से कर्म करता है। बस इतना ही समझ आ जाए तो बहुत बड़ा टाइम ले लूँगा, बहुत बढ़िया, क्योंकि काफ़ी लंबा एक पुस्तक जी है, इसका नाम है अध्यास से अध्यात्म सफर। कई लोगों ने मैंने पूछा अपनी दस रहे कि यदा मतलब की अध्यास 99.99% 9 एंड लास्ट तक जाके जिंदगी जो बारी है वो भ्रम वाली बैठे हैं, उन्होंने अध्यास कहते हैं। जो दिख रहे हैं पर है नहीं, पर पक्का है, उन्होंने अध्यास कहते हैं। उनमें लिखा अध्यास से अध्यात्म सफर। अध्यात्म उत्थी बदल लगो जो सारे भ्रम जो बाहर आने इन्हें कहता होया बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिया